नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज मैं हाजिर हूँ एक नोटिफिकेशन लेकर, जो कि है आपकी जॉब्स यानी कि वैकेंसी से संबंधित। वैकेंसी किस में आई है? तो इसरो की यह वैकेंसी है और वैकेंसी बड़ी मस्त है फिटर वालों के लिए। वैसे इसमें इलेक्ट्रिशियन वाले भी हैं और अदर जो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन इसमें अवेलेबल है। तो वीडियो को आप तमाम सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। आपको मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी आपको कोशिश करूंगा। मैं बस आपको इस वीडियो के थ्रू आपको अवगत करवाने आया हूं कि वैकेंसी इसरो में आई है, कितनी इसकी फीस है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पर समझ जाओगे। और बाकी आपको अगर इस पूरा जो यह आपका नोटिफिकेशन है, इसको अगर आप पढ़ना चाहो पूरा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर इसको पढ़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल का नाम बी गुड क्लासेज ही है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप उस पर जुड़कर इसका नोटिफिकेशन वहाँ पर आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो वैकेंसी है, वैसे यह है तमिलनाडु के जो तिरुनेलवेली जिले जिले यानी कि जो महेंद्रगिरी है में स्थित है यह। तो इसको ध्यान रखना आप, कहाँ की यह वैकेंसी है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मन में डाउट्स यह रखते हैं कि ये तमिलनाडु का नाम आ गया तो क्या इसमें तमिलनाडु वाले ही फॉर्म भर सकते हैं या अदर स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें सभी तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं ना, ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत सरकार के द्वारा यह वैकेंसीज होती है। यहाँ पर लिखा है भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप तमाम किसी भी स्टेट से हो, आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्टेट टू स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसीज में आप तमाम सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है, डिप्लोमा वाले और ITI वाले के लिए ये वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो डिप्लोमा वाला अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वाले के लिए ही है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले के लिए जो यहाँ पर क्लिक मैंने किया है, नीचे और आगे अपन बढ़ते हैं तो ये है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तकनीकी सहायक है ना, जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, ये भी डिप्लोमा वाले के लिए, ये भी डिप्लोमा वालों के लिए है। लेकिन नीचे जब अपन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो SSLC SSC मैट्रिक 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण और फिटर ट्रेड NCVT से NTC के साथ ITI या NAC। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो सभी स्टूडेंट हैं फिटर वाले, उनके लिए यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है वह 3 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। और वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। और तकनीशियन के लिए यहाँ पर 1 है। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। और ये तमाम सभी जो वैकेंसीज मैंने गोला किया है, ये सारी की सारी वैकेंसीज ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए है ना। तो फिटर वालों के लिए सबसे ज़्यादा है, 20 वैकेंसीज हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 2 ही वैकेंसी है, ये आप ध्यान रखना। बाकी अदर ट्रेड्स के लिए भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर प्लम्बर वालों के लिए भी वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए भी है, भारी वाहन चालक के लिए भी है, और लघु वाहन चालक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और फायरमैन के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ध्यान आप रखना। अगला जो यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं, तो केवल भारतीय नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पूछते हैं कि कहाँ तक के स्टूडेंट अवेलेबल हैं, तो देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 24/4/2023 तक अपेक्षित अनुभव, केवल वही आवेदन यानी कि जिनकी ITI 24/4/2023 से पहले पहले कंप्लीट हो जाती हैं, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाद वाले नहीं। तो 24/4/2023 से पहले पहले आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना, मतलब कि आप पास हो जाने चाहिए, सर्टिफिकेट आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे इसको आप डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेडिकल के बारे में बता दूँ तो ऊंचाई 165 सामान्य, ये तो ये वैसे ITI वालों के लिए नहीं है। ठीक है, यह फायरमैन के लिए ही शारीरिक व्यवस्था की गई है। ये फिजिकल जो है ना, जो यहाँ पर ये पूरा विवरण लिखा हुआ है, यह फायरमैन के लिए है, ITI वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ITI वालों को कोई यहाँ पर फिजिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला देखिए, यहाँ पर आगे अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे निम्नलिखित अयोग्यता होगी, यानी कि इनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। एक की उपस्थिति अयोग्यता होगी, यानी कि इनमें से इस तरीके का कोई भी कैंडिडेट है तो उसको नहीं लिया जाएगा, जैसे मोतियाबिंद, हनिया। तो इस तरीके से इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पर अवेलेबल है या कौन कौन नहीं है। तो इस तरीके के कोई रोगी हैं, है ना, इस तरीके से कोई ग्रस्त है ना, तो वह इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखना।
ठीक है। तो यहाँ पर इस डिटेल्स को आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आ जाता हूँ वायु सीमा आयु सीमा पर। तो आयु सीमा है यहाँ पर 24/4/2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो क्या न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी यहाँ पर देखिए आयु सीमा 25 वर्ष तक अधिकतम रखी है और अधिकतर सभी अन्य पदों के लिए भी है ना। फायरमैन वालों के लिए यहाँ पर 25 वर्ष रखी गई हैं, लेकिन अन्य सभी के लिए 35 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अतिरिक्त छूट यहाँ पर 5 वर्ष और 3 वर्ष दी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है। बाकी भत्ता की यहाँ पर बात करें, पैसे की बात करें, तो यहाँ पर देखिए ITI वालों के लिए जो 21,700 रुपये से स्टार्ट रहेगी, है ना, प्रारंभिक न्यूनतम मासिक मूल वेतन, है ना। तो ये ध्यान रखना। और लास्ट यहाँ पर 69,000 तक आप पहुँच जाओगे, तो ये भी आप ध्यान रखना। 3 स्तर इसके हैं, तो इस हिसाब से आपकी पेमेंट अच्छी खासी है। और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 44,000 तक है और स्टार्टिंग ही 44,000 से है। बाकी फायरमैन वाले 19,900 यानी कि 20,000 के लगभग इनको पैसा मिल जाएगा। एग्जाम किस तरीके से होगा, तो पहले सभी के लिए लिखित है, यानी कि लिखित रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है। फायरमैन के लिए देखिए लिखित तीनों के लिए होगा, कौशल यानी कि स्किल टेस्ट सभी के लिए होगा, प्रैक्टिकल जो होगा एग्जाम देने के बाद, है ना, आपका नंबर अगर आ जाता है। और जो फायरमैन है उनके लिए यहाँ पर फिजिकल जांच भी होगी, ये भी आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। तो देखिए इसको पूरा अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है, तो देखिए यहाँ पर समझ जाना। यहाँ पर इसको मैं देखिए पद कोड जो भी यहाँ पर ये पद के लिए कोड है, तो ये तो कोड लिखे हुए हैं। लिखित परीक्षा में 80 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी कि 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब कि 0.33 अंक काटा जाएगा। ये आप ध्यान रखना गलत उत्तर देने पर। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 80 में से 32 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि अगर 32 नंबर से कम नंबर आते हैं तो आपको वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरिट की तो बात ही अलग है। तकनीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी पदों के लिए आरक्षित श्रेणी से संबंधित आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक 80 से 24 अंक लाना अनिवार्य है। ये बेसिक जानकारियाँ हैं, ये जो आपको ध्यान रखनी है ना। देखिए और यहाँ पर देखिए फायरमैन के लिए अलग सिस्टम है। यहाँ पर फायरमैन के लिए अलग सिस्टम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इनके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 120 नंबर का 120 मिनट का रहेगा, 2 घंटे का यहाँ पर रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। माइनस मार्किंग यहाँ पर लिखी हुई है 0.25 यहाँ पर, यानी कि 2.5 माइनस मार्किंग रहेगी, ये भी आप ध्यान रखना। बाहरी वाहन चालकों के लिए यहाँ पर सारे मानदंड यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप ध्यानपूर्वक इनको देख सकते हैं। बाकी इसको अच्छी तरीके से डिटेल से आप पढ़ लेना। क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, यानी कि स्किल टेस्ट किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 अंकों का यह रहेगा। 50 अंक आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है। 100 में से ये तो है डिप्लोमा वालों के लिए, और यहाँ पर नीचे वाला है जो ITI वालों के लिए, जो कि 40 नंबर लाना अनिवार्य है। और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होने वाले आवेदकों को एक पद के लिए न्यूनतम 10 अंक आवेदकों के साथ 1/5 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए चुना जाएगा। यानी कि देखिए अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 1/5, यानी कि एक बच्चे के ऊपर 5 बच्चे पास किए जाएंगे, है ना, लिखित एग्ज़ाम में। मतलब कि जैसे कि स्किल देने के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, मान ली इलेक्ट्रीशियन में 2 वैकेंसी है, तो 2 की जगह यहाँ पर कितने पास किए जाएंगे, तो 5 गुना पास किए जाएंगे, यानी कि 10 बच्चों को पास किया जाएगा लिखित एग्जाम में। और प्रैक्टिकल कितने बच्चे देंगे, तो 10 बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल देंगे, ये ध्यान रखना। इस तरीके से इसकी डिटेल्स हैं। बाकी यहाँ पर यह शारीरिक क्षमता जो कि मानदंड है सभी के लिए अलग अलग है, तो यही वैकेंसी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर देखिए फॉर्म के लिए कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 750 रुपये की फीस लगेगी। बाकी यहाँ पर 500 रुपये किसके लिए लगेगा, जो ITI वाले हैं और फायरमैन वाले हैं, इनके लिए 500 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। बाकी यहाँ पर कहा यह गया है कि वापस से आपकी जो फीस है ना, वो एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम होने के बाद आ जाएगी या वापस से आपके अकाउंट में। कैसे आएगी, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी ही आएगी, एग्ज़ाम नहीं देने जाओगे तो आपकी फीस वापस से नहीं आएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये डिटेल्स हैं। बाकी अदर डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए वो जो मैं कह रहा था ना, तो तकनीशियन वाले जो डिप्लोमा वाले जो 750 रुपये फीस जमा करवाएंगे ना, तो उनके 500 रुपये वापस से अकाउंट में आ जाएगा। और जो ये वाले हैं, कौन से वाले, ये जो ITI वाले, उनके 500 में से 400 रुपये वापस से आ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। बाकी जो
कमज़ोर ये रहेंगे उनके पूरे के पूरे पैसे आ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च से स्टार्ट होगी, जो कि 10 बजे से, और अंतिम तिथि रहेगी 24 अप्रैल तक। तो 24 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये तमाम जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आप संतुष्ट हुए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सके, है ना। तो यही थी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। इसी तरीके के कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।